चाय की चुस्की और चुनावी चर्चा में हम पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया में हैं। लौरिया का खास महत्व है क्योंकि लौरिया जो है बौद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ है। हम जानेंगे, चर्चा करेंगे कि यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है, क्या समस्याएं हैं यहाँ। लौरिया में मुख्य समस्या जैसे यहाँ किसान पीड़ित है, गन्ना का पेमेंट नहीं मिल रहा है। लौरिया फैक्ट्री पिछले साल का पेमेंट अभी बाकी रखी हुई है, जिससे किसान काफी त्रसित है। यहाँ क्या समस्याएं हैं? किसान का समस्या है सबसे। यहाँ अभी पिछले साल का जो गन्ना का पेमेंट है अभी तक नहीं हुआ है, जिसके चलते हम लोगों के काफी दिक्कत है किसानों का। पेमेंट के अलावा बेरोजगारी तो इस सरकार में बहुत है। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, काम कोई होता नहीं है। सबसे मुख्य समस्या तो यही है, बेरोजगार लोग रोडों पर भटक रहे हैं। यहाँ लौरिया की खेतिहर जगह है, यहाँ पर किसानी ही मुख्य पेशा है और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यहाँ पर किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। धान नवंबर में धान कटा, लेकिन अभी तक धान की खरीदारी शुरू नहीं हुई है। ये सब समस्याएं हैं जो लोगों को इससे बहुत कष्ट हो रही है। लोगों को कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी परिवर्तन का दौर चल रहा है। हाँ, राहुल गांधी क्यों? क्योंकि परिवर्तन का दौर चल रहा है। 5 साल हम लोग नरेंद्र मोदी को देख लिए। नरेंद्र मोदी कोई ऐसे खारा नहीं उतरे हम लोग के 10 साल। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? राहुल गांधी। क्यों? चौकीदार चोर है। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। क्यों? अभी पूरा फिगर साफ नहीं है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और यहाँ अभी किसी भी पार्टी के कौन से ही आ रहे हैं, हमें तो अपने सांसद की जरूरत है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा उससे मतलब सांसद की जरूरत है। सांसद अच्छा, पहले वाले सांसद अभी जो हैं अभी काम जो ऊपर से आता है करा रहे हैं जी। तो अभी हमारे से कुछ और प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री हम लोग जी। मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी 4.5 साल में सिर्फ झूठ बोले हैं, जनता उनके झूठ के सुनते सुनते त्रस्त हो गई है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी, अभी कांग्रेस की सरकार आने वाली है, इसलिए कि बीजेपी में वो दम नहीं है। वो लोकतंत्र को पूरी तरह से बर्बाद करने के चक्कर में लगी हुई है। और मैं यहाँ की मूल समस्याओं को बताता हूँ। यहाँ जो नदी है, गंडक नदी, वो फैक्ट्री के चलते पूरी दूषित है। और यहाँ जो छाई और डस्ट उड़ता है, और यहाँ का जो जीएम है और फैक्ट्री के जो लोग हैं, फैक्ट्री के जो से किसान बहुत त्रस्त है। और आम लोग यहाँ जाम से परेशान हो जाते हैं। आम लोग यहाँ सड़कों पर, फैक्ट्री के पास अपनी जमीन होते हुए भी फैक्ट्री रोड पर ट्रैक्टर को लगवा देती है। बैलगाड़ी का आना जाना लगा रहता है। आना जाना लगा रहता है। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे इस बार? चांस तो है फिर उन्हीं का, मोदी जी का। ऐसे कि विदेश नीति जो है, चाहे कोई विदेशी ताकत जो है हमारा मजबूत हुआ है। अब देखिए पब्लिक क्या करती है, क्या नहीं करती है। साथी तो बोल रहे हैं राहुल तो गांधी होता है, देखिए हम लोग 10 लोग हैं, विचार अलग अलग होता है ना, विचार तो अलग अलग होता है, लेकिन समस्या मात्र किसान का तो है, इसीलिए लोग क्रोधित हैं। कौन प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार? इस बार तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हालात के हिसाब से मेरे हिसाब से वहीं आएंगे। क्योंकि जिस तरह से विदेशी, मतलब जिस तरह से अपना जो रुतबा बढ़ा हुआ है इंडिया का, ये देखते हुए, और जीएसटी का जो इन्होंने क्रांतिकारी योजना जो लाया है, इस हिसाब से जो बिजनेसमैन है, जो थर्ड वर्ग के बिजनेसमैन है, वो थोड़ा सा पीड़ित है। कौन बनेंगे इस बार? राहुल गांधी। राहुल गांधी। मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी बहुत इति में काम नहीं करते हैं सब। अब चलिए भैया, आप आइए, देखिए चाय भी आ गया है। आप बताइए कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? आप चाय? अरे हमारे दृष्टि से तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। नरेंद्र मोदी? हाँ। क्यों? क्योंकि अच्छा काम किए हैं 5 सालों में। हाँ। इसको देखते हुए हम तो मैंने अच्छा, आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? अब तो आप भी तो चाय बेच रहे हैं। चाय बेचने से क्या होगा, सब कोई नरेंद्र मोदी नहीं ना बन सकता है जी। तो देखिए और कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री कौन होंगे इस बार। अभी कुछ कहा नहीं जाएगा, क्योंकि समस्या ये है कि देखिए मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन ऐसा है कि जो गांव में, देहात में जो रहने वाले लोग हैं, वो मोदी जी से, चाहे नीतीश जी से, बहुत लोग पीड़ित हैं। ऐसे पीड़ित हैं कि उन्होंने पहले तो दारू बंद किए,
और अब एक मिनट हम आज के युवा से पूछेंगे, बताइए कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। मोदी जी बहुत अच्छे काम करते हैं हमारे भारत में, तो इसलिए हम चाहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी ही बने। आपसे जानेंगे कौन बनेंगे? मोदी बनेंगे इस बार। क्यों राहुल गांधी को बनेंगे? और राहुल गांधी को हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन मोदी 5 साल में अच्छा काम किए है, इसलिए वही बनेंगे। कौन बनेंगे इस बार? नरेंद्र मोदी बनेंगे। क्यों नरेंद्र मोदी? अच्छे काम किए हैं, 4 साल 5 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं, युवाओं के लिए भी रोजगार दे रहे हैं, तो अच्छे काम किए हैं, इसलिए मोदी ही बनेंगे। और हम लोग लौरिया की ये जनता है और सबकी जो है मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कोई नरेंद्र मोदी को बोल रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कोई कह रहा है कि परिवर्तन की जरूरत है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब देखना यह है कि जनता को वोट देना है, जनता किसे वोट देती है और कौन प्रधानमंत्री बनता है। चाय की चुस्की और चुनावी चर्चा में हम अभी हैं बेतिया के लाल बाजार में, जो बेतिया का एक तरह से दिल कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए कि चाय जो है वो अब बन चुका है। कैसे कैसे चाय बेचते हैं? चाय कैसे बेचते हैं? 5 रुपए को बेचते हैं। 5 रुपए को बेचते हैं। स्पेशल बनाते हैं? एक ही चाय बोलता है। एक ही चाय बनता है। तो अब देखिए, अब हम चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। एक चीज बताएं कि यहाँ की स्थानीय समस्या क्या है? यहाँ पर जो भी स्थानीय समस्याएं हैं उनका स्थानीय सांसद के द्वारा निराकरण किया जा रहा है। सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, ओवरब्रिज का भी निर्माण हो रहा है। अब बताइए स्थानीय समस्या क्या है? गली वगैरह का तो, नाली वगैरह का तो काम हो रहा है, सड़क भी चौड़ाकरण तो हो ही रहा है, ओवरब्रिज तो बन ही रहा है, विकास का कार्य हो रहा है। अब धीरे धीरे जो समस्याएं हैं समाधान हो रही है। समाधान हो रहा है जी। क्या 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 समस्या है? समस्याएं कुछ नहीं है, सब समाधान हो रहा है। समस्या समाधान नहीं होता तो समस्या होती ना। ये सरकार देश को बेहतरीन मार्ग पर लेके चल रही है। इस सरकार को बनाए रखना ही हम सब के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए जरूरी है। हाँ, राजनीति से देश नहीं चलता है, देश को चलाने के लिए बोल्ड व्यक्ति होना। यहाँ जो भी समस्या है कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या क्या समस्याएं हैं आपसे जानेंगे? समस्या तो कांग्रेस के शासनकाल में था, जब से बीजेपी में मोदी जी की सरकार आई है तब से हर समस्या का समाधान ही नजर आ रहा है। और इससे बड़ी उपलब्धि क्या बताएं कि शहर में आज चारों तरफ सड़क, बिजली, हर चीज की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है। क्या क्या समस्याएं हैं? स्थानीय स्तर पर नाली गली की समस्या है, जाम की समस्या है, लेकिन स्थानीय स्तर पर पुल का भी निर्माण हो रहा है, जो कि बढ़िया है, बढ़िया बात है मोदी के शासनकाल में। बढ़िया बात है जी। एक चीज आपसे जानेंगे जी, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी है जो आपको सब बातें आपके सुनते हैं, और कोई ऐसे पार्टी में लोग नहीं है जो आपकी बातों को सुन सके। नरेंद्र मोदी होने चाहिए। आप बताइए प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी होना चाहिए। राजनीति से देश नहीं चलता है, बोल्ड होने से, देश के लिए काम करने से देश बनता है, आगे बढ़ता है, विकास होता है। प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि उनके ऐसा कोई भी आज तक नहीं हुआ है, नहीं होगा, भविष्य में भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी के 10 साल तक रहेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि राहुल गांधी को राजनीति के बारे में अभी सीखना पड़ेगा। 5 साल इटली जाकर उनको सीखना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो हमारे विचार से नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए। उन्होंने देश को एक ग्लोबल छवि दी है। और जहां तक बात आती है राहुल गांधी के लिए, तो वो थेथोलॉजी बात करते हैं, और थेथोलॉजी बात करेंगे। बबुआ है, झुनझुना से खेले राहुल गांधी। आप बताएं प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? नरेंद्र मोदी, क्योंकि पूरे दुनिया में उनके जैसा लीडर आज तक न पैदा हुआ है, न पैदा होगा कभी। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता है जो कि इंडिया को उस लेवल पे लेके जाएगा
जिस लेवल पे इंडिया को सब कोई जानेगा, पूरा दुनिया भी जान रहा है, बस नरेंद्र मोदी, ओनली नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी क्यों? आज को विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, उनको विश्व गुरु आगे बननी है। तो इन लोगों का अपना अपना कहना है, हम कुछ और लोगों से जानेंगे। प्रधानमंत्री किनको बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। यहाँ पर बात की जाए तो सबकी एक ही राय है कि नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री फिर से बने। सिंधवन के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, बेतिया।